नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम बहुत प्रकार के क्वेश्चंस करने वाले हैं और मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और फ्रेंड्स इसमें हम देखिए यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग जो एनालॉजी जो पहला चैप्टर यहाँ पर दिख रहा है, सादृश्य परीक्षण, ठीक है। दोस्तों पहले वीडियो में मैंने जो है इसको जो है कवर करा दिया था, ठीक है ना। रीजनिंग में जो है फ्रेंड्स मैं बता दे रहा हूँ, जो ये आपको दिख रहा है ना एनालॉजी एनालॉजी, इसका जो मैंने जो वन है हिंदी बेस्ड, ये मैंने कंप्लीट करा दिया था। और हमको पढ़ना था कहाँ से, मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ से हमको पढ़ना था, ठीक है ना। इसके पहले का मैंने आपको करा दिया था, तो आइए इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसको इसमें से जो दोस्तों 15-20 क्वेश्चन देखने के बाद हम फिर अगला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। और मिक्स क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है ना, मिक्स देखेंगे। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए लिखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEN10 को UGQ लिखा जाता है तो राइट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फ्रेंड्स, सोल्यूशन भी इसका देख सकते हैं। देखिए क्या किया है, 10 को UGQ कैसे लिखा है। तो फ्रेंड्स टी में 1 जोड़ के U लिख दिया है, ई में जो है 2 जोड़ा है G लिखा है, एन में 3 जोड़ा है Q लिखा है। तो उसी प्रकार से दोस्तों राइट को हम क्या करेंगे, 1 2 3 जोड़ेंगे तो SCW आ जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, नहीं सी, SCW, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है। देखिए न्यूज़पेपर के बाद क्या लिखा है, एडिटर लिखा है, तो प्ले के आगे क्या लिखेगा। तो फ्रेंड्स जिस प्रकार जो है एडिटर जो है वो न्यूज़पेपर को संपादित करता है, उसी प्रकार डायरेक्टर जो है वो प्ले को निर्देशित करता है। तो फ्रेंड्स ये एनोलॉजी है, सादृश्य परीक्षण है, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर एडिटर, प्ले को क्या कौन करता है फ्रेंड्स, डायरेक्टर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए जैसे DMT को FNS, वैसे ही HRJ को कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए क्या किया है, DMT को FNS कैसे लिखा है। तो डी में पहले 2 जोड़ा है, फिर एम में +1 किया है, और फिर टी में -1 किया है। तो उसी प्रकार फ्रेंड्स HRJ में हम क्या करेंगे, +2 +1 और -1 करेंगे तो JSI आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है DDA को ADD लिखा है तो RRB को क्या लिखेंगे। तो फ्रेंड्स क्या किया है, केवल क्रम चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, RRB को हम क्या लिखेंगे, BRR लिखेंगे, ठीक है, यानी कि केवल उलट दिया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ER को VI लिखा है तो IQ को क्या लिखेंगे। तो फ्रेंड्स क्या किया है, E का उल्टा विपरीत अक्षर V होता है और R का I होता है, तो उसी प्रकार IQ को क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, I का R और Q का J, तो RJ हो जाएगा, ठीक है ना, RJ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, BCE को 10 लिखा है तो KMQ को क्या लिखेगा। तो फ्रेंड्स देखिए BCE को 10 कैसे लिख दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या किया है, तो फ्रेंड्स BCE यानी कि उसका जो है वैल्यू लिख दिया है, 2 3 5 हो गया 10। उसी तरह KMQ का 11 13 17 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए EV को 27 लिखा है तो JQ को क्या लिखेगा। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे किया है, यहाँ पर देख सकते हैं E का होता है 5 और V का होता है 22, यानी कि जोड़ दिया उनको 27 हो गया। तो J का 10 और Q का 17 तो हो गया 27, ठीक है, तो ये भी 27 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, BCE को 4610 लिखा है तो KMQ को क्या लिखेगा। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए कैसे क्या किया है। देखिए तो BCE को फ्रेंड्स क्या लिखा है, 4610, 4 6 10 लिखा है, तो B का होता है 2, 2 में 2 का गुणा किया 4 लिख दिया। C का होता है 3, इसमें 2 का गुणा किया 6 लिख दिया। 5 का होता है, E का होता है 5, तो 5 में 2 गुणा किया 10 कर दिया। उसी प्रेफरेंस देख लीजिए KMQ को, K का होता है 11, 2 गुणा करेंगे 22, तो 22 26 34 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, EV को MN लिखा है तो JQ को कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर देख सकते हैं E का होता है 5, V का होता है 22, तो 5 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यम का होता है 13, एन का होता है 14, इसको भी जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। तो फिर उसी प्रकार जे होता है 10 और क्यू होता है 17, उसका भी 27 हो जाएगा। अब ऑप्शन में से देख लीजिए किसका 17 हो रहा है फ्रेंड्स। तो पहला है 4 और 6, तो 10 हो गया, गलत हो गया ऑप्शन ए। बी देखिए जी 7 और एच का 8 7 15 हो गया, गलत हो गया। सी है 11 और एम है 13, तो 11 13 फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और आई होता है 9 और आर होता है 18, तो 18 9 17 27 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया फ्रेंड 27, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, BCE को लिखा है 235, तो KMQ को क्या लिखेगा। तो फ्रेंड्स देखिए BCE को आखिर 235 कैसे लिखा है, यहाँ पर देखिए B का होता है 2, C का होता है 3 और E का होता है 5, तो उसी प्रेफरेंस इसको क्या लिखेंगे, KMO को 11 13 17। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सॉक्स को लिखा है TP, SOCKS को लिखा है TPDLT, तो पैंट्स को क्या लिखेगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्या किया है, यहाँ पर देख सकते हैं केवल एक एक जोड़ दिया सब में, ठीक है ना। S+1T हो गया, O+1P हो गया, इसी प्रेफरेंस सब में P1 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए QBOUT, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, AERYL को लिखा है TEAL, तो PPYAH को क्या लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए क्या किया है, केवल जो है जिस प्रकार देखिए अर्ली विलोम कर दिया है, टील होता है तो LATE, ठीक है ना, कि पहला जो लिखा है AERYL इसको सही से लिखेंगे तो अर्ली हो जाएगा,
ठीक है, और इसका विलोम होता है टील, यानी कि इसको लेट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हैप्पी, हैप्पी को विलोम होता है सैड, तो इसका हो जाएगा SAD, ठीक है ना, यानी कि SAD को क्या हो जाएगा, ऑप्शन B DAS, इसको पलट देना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे देखिए नंबर पर आधारित अब हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए 65 को 8 लिखा है तो 82 को क्या लिखेगा। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे लिखा है, देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 1 तो 64 प्लस 1 65 हो गया है, ठीक है ना। यानी कि फ्रेंड्स 8 से 65 कर दिया है तो किस अक्षर से 82 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 65 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 82 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B 9 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 16 से 264 लिखा है तो 22 से क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसे किया है, क्या किया है, पहले 16 का स्क्वायर कर दिया है और फिर उसी में 16 का आधा जोड़ दिया है। तो 16 का स्क्वायर 256 और प्लस 8 264। तो फ्रेंड्स 22 का क्या हो जाएगा, 22 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 22 का आधा 11 हो जाएगा, तो 484 प्लस 11 495, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 से 50 हो गया है तो किस चीज़ से 101 होगा। तो फ्रेंड्स 7 से 50 यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस 1 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B उसी तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं 50 माइनस 1 49, उसका अंडर लेंगे 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 258 से 80 हो गया है या 80 से 258 कर सकते हैं तो 369 से क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसे किया इसको देख लीजिए, देखिए 258 को 80 तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 गुणे 5 गुणे 8 तो 2 5 10 और 80 हो गया। उसके बाद 369 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 162, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। अब देखिए 82 64 92 से क्या हो जाएगा। तो 82 से 64 हो गया है तो 92 से, तो आइए इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या किया है, 82 में क्या किया है फ्रेंड्स 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया। उसी प्रकार 92 में 9 का स्क्वायर कर दिया 81 हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि जो 8 है, जो 82 लिखा है तो 82 मत देखिए 8 देखिए और 2 को उसको स्क्वायर पर उसके घात पर चढ़ा दीजिए, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 9 के बाद 2 है तो 9 का स्क्वायर कर दिए 81, ठीक है। अब देखिए 3 16 125 से अधिक साम्यता रखता है, यानी कि 3 16 125 जिस रूल का इस्तेमाल करके किया गया उसी प्रकार इसमें से कौन सा सही है। तो 3 16 25 देख लीजिए, 3 की पावर 1 और ये 4 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 3 है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कौन कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर B 5 की पावर 1 5 होता है, 6 का स्क्वायर 36 और 7 की पावर 3 हो गया 343। तो 5 6 7 1 2 3 उस पर घात चढ़ा देंगे तो हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। देखिए 3 से 78 हो गया तो 5 से क्या होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या किया है कि प्रश्न में जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 130 होगा, परंतु विकल्प में यह संख्या न होने के कारण कोई भी विकल्प सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो सही होगा आंसर वो 130 होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया भी नहीं है, ठीक है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स 110 से 10 लिखा है, 132 से क्या लिखेगा, ठीक है ना। तो क्या किया फ्रेंड्स 10 का स्क्वायर प्लस 10 कर दिया है, ठीक है, 10 से 110 हो गया 110 हो गया। और फ्रेंड्स उसी प्रकार 11 से क्या होगा, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 132, ठीक है, ऑप्शन नंबर B यानी कि A सही हो जाएगा कि B सही हो जाएगा, अतः ऑप्शन नंबर B सही होगा ना 11, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए 11 से 132 तो 12 से क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 11 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 11 जोड़ देंगे तो 132 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर करके 12 जोड़ देंगे 156 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना फ्रेंड्स 156, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आकृति पर आधारित डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या किया है, करना क्या है कि आपको संबंध बताना है, ठीक है ना। आकृति 1 और आकृति 2 में जो संबंध है वही उस तरह का संबंध आकृति 3 के साथ रखने वाले आकृति को दिए गए विकल्पों में से ढूंढिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर पहला त्रिभुज है, उसके बाद देखिए इसमें त्रिभुज देख लीजिए कितना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है एक वर्ग है, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर B आना चाहिए, है कि नहीं। इसमें देखिए पहले वाले त्रिभुज में एक ही त्रिभुज है, लेकिन इसमें जो है फ्रेंड्स इसमें होता है शायद 14 त्रिभुज होता है, ठीक है ना। तो अब फ्रेंड्स इसमें देखिए एक ही जो है और इसमें, लेकिन इसमें आप देखेंगे फ्रेंड्स इसमें शायद मुझे लग रहा है कि आइए देखते हैं कौन सा इसका सोल्यूशन कौन सा किया है। तो ऑप्शन नंबर B सही है। देखिए कि क्या कह रहा है कि जिस प्रकार प्रश्नाकृति 1 में 3 त्रिभुज की भुजाओं की संख्या अतिरिक्त भुजाओं के योग से प्रश्नाकृति 2 बन रही है, उसी प्रकार प्रश्नाकृति 3 में 4 वर्ग की भुजाओं की संख्या अतिरिक्त भुजाओं के योग से प्रश्नाकृति B बन रही है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति की पहचान करना है आपको, ठीक है ना। तो यानी कि पहले फिगर से दूसरा फिगर हो रहा है, उसी प्रकार का जो है इसके फिगर से कौन सा फिगर बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर देख लीजिए, जिस प्रकार पहली आकृति के अंदर तीसरी आकृति और उसके अंदर जीरो आकृति बनाया गया है, उसी प्रकार पहली आकृति के अंदर तीसरी आकृति और उसके अंदर जीरो आकृति बनाया गया है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसको देख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए अभी फिगर वाला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप यानी कि आगे बताना है कि कौन सा आएगा, जिस प्रकार पहली आकृति दूसरी आकृति से संबंधित है। नहीं फ्रेंड्स क्या किया, देखिए पहले त्रिभुज को जो है सबसे अंदर कर दिया है, तो यहाँ पर इसके आगे कौन सा होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी का आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी देख लीजिए, ये जो है आकृति सही हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए क्या कर रहा है, त्रिभुज को जो है, फिर उसके बाद डबल स्क्वायर आ गया है, उसके बाद ऐसे हो गया, उसके बाद कौन सा त्रिभुज आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है ना। फ्रेंड्स देखिए क्या किया है, त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं हैं और उसके बाद 4 भुजा आया है, 4 भुजा को डबल डबल कर दिया, तो इसके बाद देखिए 4 भुजा आया है, 4 के बाद 5 करेगा और 5 को डबल कर देगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये तो हो गया है फिगर फिगर, हाँ ये वाला ये हो गया है, आगे इधर वाला, ठीक है। तो अब देखिए क्या किया है, तो फ्रेंड्स 1 2 3 चौथा पे कौन सा आकृति आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है, इसमें से देख लेते हैं कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा इसको। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा देख लीजिए क्या किया है। यहाँ पर जो है देखिए, पहले जो है सर्किल बनाया है, उसमें एक को डार्क कर दिया है और दूसरे वाले में जो है 2 डार्क किया है और तीसरे वाले में फ्रेंड्स ऐसे किया है। इसमें देखिए हमको लग रहा है कि 1 2 3 किया होगा उसमें, और यहाँ पर जो है, ठीक है, उसमें 3 ही किया है, यहाँ पर चौथे में 4 को कर देगा। तो 4 को देखिए कौन कौन से है फ्रेंड्स, तो तीसरा में तो है नहीं, डी में भी नहीं है, ए में भी नहीं है, बी में 1 2 3 4, बी में लग रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कौन सी आकृति, अगली आकृति आएगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स क्या किया है, देखिए पहले आकृति में त्रिभुज अंदर है, दूसरी आकृति में त्रिभुज बाहर हो गया। पहले आकृति में सर्किल बाहर है और दूसरे में जो है सर्किल अंदर हो गया। तो अब क्या करेगा फ्रेंड्स, देखिए तीसरी आकृति में सर्किल अंदर है तो सर्किल बाहर हो जाएगा, ठीक है। सर्किल बाहर किस में दोस्तों, देखिए ऑप्शन ए और सी में है, ठीक है। और इसमें जो है तीसरी आकृति में जो है, जो आयत है या वर्ग है, वो जो है बाहर है और उसको हम अंदर कर देंगे और डार्क कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब जो है हम एनालॉजी कर चुके हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए एनालॉजी तो ख़त्म ही हो गया, ठीक है। यहाँ से आता है क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो बहुत ही मस्त फ्रेंड्स, ये भी यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आता है और आया भी है, देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें से आपको जो है देखिए विषम विकल्प कौन सा है, यानी कि अलग आपको खोजना है। तो ऑप्शन ने दिया है एडमिरल, बी है ब्रिगेडियर, सी है कर्नल, डी है मेजर। तो इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए एडमिरल, क्योंकि दोस्तों ब्रिगेडियर कर्नल मेजर ये तीनों थल सेना की रैंक है, जबकि एडमिरल जो है वो जल सेना की रैंक है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द का चयन करना है। पेन कवि, तो सुई, दोस्तों जिस प्रकार जो है पेन का इस्तेमाल कवि करता है, तो सुई का इस्तेमाल कौन करेगा, ऑप्शन सी दर्जी ही करेगा, ठीक है ना। अब देखिए विषम को कोहिमा, ईटानगर, शिलांग, मिजोरम। तो दोस्तों कोहिमा जो है ये राजधानी है, शिलांग भी राजधानी है, ईटानगर भी राजधानी है, ठीक है। मिजोरम दोस्तों, मिजोरम एक राज्य है, ठीक है ना। अब देखिए मनुष्य चलना, मछली तैरना, ऑप्शन सिंपल सी बात दोस्तों, ठीक है। देखिए पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा, मिट्टी। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा, मिट्टी, तो ऑप्शन डी मिट्टी, क्योंकि पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 6 लखनऊ उत्तर प्रदेश, रांची। तो ये जानते फ्रेंड्स रांची किसका जो है राजधानी है, झारखंड की, ऑप्शन नंबर बी। कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, तो जिराफ का संबंध किससे है, यानी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय जो जानवर होता है, जो पशु होता है वो कंगारू है। तो जिराफ किसका है दोस्तों, जिराफ भारत का तो है नहीं, ठीक है ना, पाकिस्तान का, जापान का, अफ्रीका का। तो आइए देख लेते हैं किसका है, जिराफ। दोस्तों देखिए जिराफ जो है वो अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है ना, याद रखिएगा, अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु है जिराफ। टंगस्टन का फिलामेंट से वैसा ही संबंध है जैसा कि सोने का किससे है, तो ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। दोस्तों क्या होता है कि टंगस्टन से फिलामेंट बनता है, तो सोने से क्या बनता है, आभूषण बनता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको विषम विकल्प चुनना है, माउथ आर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, सोनाटा, कीबोर्ड। दोस्तों माउथ आर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, देखिए फिर देख सकते हैं माउथ आर्गन, सोनाटा, इलेक्ट्रॉनिक गिटार वाद्य यंत्र से संबंधित है, जबकि कीबोर्ड कंप्यूटर से संबंधित है, जो कि इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अलग क्या है, छिपाना, प्रकट करना, ढकना, गुप्त रखना। तो फ्रेंड्स छिपाना, ढकना, गुप्त रखना एक ही है, प्रकट करना अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या है दोस्तों, उस विकल्प यानी कि विषम छाटना है आपको, शावक, चूजा, सुअर, पिल्ला। तो फ्रेंड्स शावक, चूजा और पिल्ला ये तीनों बच्चे हैं, और सुअर जो है तब वो सुअर एक जानवर हो गया, ठीक है ना। वो सब ये शावक, चूजा, पिल्ला ये सब बच्चों के नाम है, ठीक है ना। और देखिए पोलो, शतरंज, लूडो, स्क्वैश। तो फ्रेंड्स पोलो, शतरंज, लूडो, स्क्वैश। तो फ्रेंड्स लूडो
शतरंज और स्क्वैश जो है ये जो है अंदर खेला जाता है, यानी कि घर के अंदर खेल सकते हैं इसको, लेकिन पोलो को आप बाहर खेल, यानी कि ये आउटडोर गेम है पोलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13वां, गैराज, विमानशाला, नौका घाट, उपवन। तो फ्रेंड्स देखिए, गैराज, विमानशाला, नौका घाट, यहाँ पर सब यानी कि यहाँ पर काम किया जाता है। ठीक है ना, गैराज में गाड़ी घोड़ा बनाया जाता है, विमानशाला में यहाँ भी जहाज बनता है, नौका घाट यहाँ पर नाव जो खड़ी रहती हैं बनती हैं। ठीक है ना, उपवन दोस्तों अलग हो जाएगा, ये सब बगीचा हो जाएगा उपवन। ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या दिया है, विषम चुना है आपको, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, एसएमएस और पत्र। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एसएमएस मोबाइल के माध्यम से संदेश भेजने की व्यवस्था है, जबकि मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र जो है वो डाकघर द्वारा प्रेषित किए जाते हैं, यानी कि ठीक है ना, तीनों ऑनलाइन ऑफलाइन है और एसएमएस यानी कि ऑनलाइन है, और ये तीनों जो है ऑफलाइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। तो फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि शब्द तथा वाक्य में जो संबंध है, शब्द और वाक्य में जो संबंध है वही संबंध किस जोड़े में है। तो फ्रेंड्स शब्द से शब्द को जोड़ जोड़ क्या बनता है, वाक्य बनता है, शब्दों से ही वाक्य बनता है। ठीक है ना, अक्षर से शब्द बनता है, ये भी सही लग रहा है, तो यही सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। स्वर से व्यंजन तो बनता नहीं है, मक्खी से छत्ता तो बनता नहीं है, गद से वाक्य तो बनता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अक्षर से शब्द बनता है। ठीक है ना, अक्षरों के संयोग से। देखिए क्या दिया, एक अभिनय छात्र ने आपको निर्देश, सलाह, परामर्श, सुझाव। तो फ्रेंड्स देखिए, सलाह देना, सुझाव देना, परामर्श देना, ये तीनों सेम है, लेकिन निर्देश देना ये अलग हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए। देखिए सत्यता, यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा जिसका पहला शब्द विशेषज्ञ है। तो ऑप्शन नंबर ए, नवसिखिया। जिस प्रकार सत्यता का विलोम बनावटीपन है, उसी प्रकार विशेषज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, नवसिखिया। ठीक है ना, अब देखिए एक जो है, एक आपको अलग छाटना है, पहले दिया शुद्ध व सही, पीड़ा व दर्द, प्रसन्न व सुखी, परेशानी व राहत। दोस्तों शुद्ध व सही दोनों मतलब सेम सेम है, पीड़ा दर्द ये भी सेम है, प्रसन्न व सुखी ये भी सेम है, तो परेशानी व राहत ये तो अपोजिट कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए जिस प्रकार उल्लू का संबंध उड़ने से है, उसी प्रकार मेमने का संबंध क्या से है, किससे है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए, क्रीड़ा करना, यानी जो बकरी के बच्चे होते हैं उसको मेमना कहा जाता है, तो वो सब क्या करते हैं, कूदते रहते हैं, इधर उधर खेलते रहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए, क्रीड़ा करना, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, उल्लू उड़ता है और मेमना क्रीड़ा क्रीड़ा करता है। उस शब्द को चुनिए जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है, कुतिया, गाय, लोमड़ी, बैल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, डी देखिए डी क्या है, कुतिया, गाय, कुतिया, गाय और लोमड़ी तीनों स्त्रीलिंग है, जबकि बैल जो है वो पुल्लिंग है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कुतिया, गाय, लोमड़ी तीनों स्त्रीलिंग है और बैल क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है ना, आइए आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अलग चुनना है आपको, घोड़ा, बाघ, शेर, चीता। तो ऑप्शन नंबर ए, बाघ। बाघ देखिए फ्रेंड्स, बाघ, शेर, चीता तीनों मांसाहारी है, जबकि घोड़ा क्या है, शाकाहारी है। देखिए अलग छटना है, प्रेशर, बोल्ट, न्यूटन, वाट। तो फ्रेंड्स बोल्ट, न्यूटन और वाट तीनों भौतिक राशियों के मात्रक हैं, जबकि प्रेशर जो है वो भौतिक राशि है। ठीक है, देखिए खेती का मानसून से वही संबंध है जो बाजार का किससे है। तो बाजार का किससे फ्रेंड्स, मांग से, ऑप्शन ए। जिस प्रकार खेती मानसून के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार संबंध बाजार और मांग का है, क्योंकि मांग में उतार चढ़ाव जो है बाजार की दिशा तय करती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वृत्त का चाप से वही संबंध है जो घर का किससे है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जिस प्रकार वृत्त के साथ उसके चाप का संबंध है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर घर का संबंध दरवाजे से है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, देखिए फ्रेंड्स चमगादड़, मुर्गी, बतख, शुतुरमुर्ग। तो आपको छाटना है अलग। तो फ्रेंड्स मुर्गी, बतख, शुतुरमुर्ग ये तीनों जो है अंडे देने वाले जीव हैं, किंतु चमगादड़ जो है वो शिशुओं को जन्म देती है, तो ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। मुर्गी, बतख और शुतुरमुर्ग अंडे देते हैं, सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बिल्ली, कुत्ता, मगरमच्छ, लोमड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी अलग हो जाएगा, मगरमच्छ, क्योंकि देखिए बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी स्तनधारी प्राणी हैं, केवल स्थल पर निवास करते हैं, जबकि जो फ्रेंड्स मगरमच्छ स्तनधारी प्राणी नहीं है, ये सरीसृप, रेंगने वाले तथा अंडे देने वाले के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। ये जल व थल दोनों पर जो है रह सकते हैं। ठीक है ना, बछड़ा गाय से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार लार्वा किससे संबंधित है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस प्रकार बछड़ा गाय से संबंधित है उसी प्रकार लार्वा कीट से संबंधित है। ठीक है ना, तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर हमने इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है ना, तो आइए अब कुछ जो है अलग करते हैं। ठीक है, हमने हिंदी क्वेश्चन, हिंदी के नहीं, हमने जो है एनालॉजी क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, अब आइए हम जो कुछ अलग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नंबर बेस्ड है, तो चलिए अब यहाँ पर हमने रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आइए हम कुछ अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, ये जो है फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन है, तो इसको देखेंगे फ्रेंड्स। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। ठीक है ना, क्या पहला क्वेश्चन है कि राहुल की माँ इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की,
मोनिका के पति राहुल से क्या लगते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इसको आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। राहुल की माँ इकलौती पुत्री है, तो राहुल की माँ मोनिका और इकलौती पुत्री है, यानी कि उसका पिता हो जाएगा। ठीक है, इकलौती पुत्री है मोनिका के पिता की। तो फ्रेंड्स इसको इकलौती पुत्री खुद मोनिका हो गई, तो मोनिका का पति बन गया। तो राहुल का क्या लगता है, तो राहुल फ्रेंड्स का है नीचे है, तो यहाँ पर देखिए पिता लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी पिता हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए इसको छोड़ते हैं, अब और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम अगला कुछ अब देखेंगे ये क्या आ गया, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल आर्डर। तो फ्रेंड्स ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना, ऐसे करने पर। तो दोस्तों फ्रेंड्स आइए नंबर सीरीज देख लेते हैं, संख्या श्रृंखला के 10-20 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना। देखिए अभी तो हमने देखा था, लेकिन वो रीजनिंग में था, तो ये जो है देखिए फ्रेंड्स ये भी रीजनिंग है। तो 5, 5, 41, 149, 329, उसके बाद क्या आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे किया, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 5 में 36 जोड़ा है, 41 हो गया, फिर 108 जोड़ा है, फिर 180, फिर 252 जोड़ा है। ठीक है ना। उसके बाद फ्रेंड्स फिर इसको एक स्टेप ले जाएंगे, तो 72 जोड़ा है, तो फ्रेंड्स फिर 72 जो इसमें जोड़ेंगे, तो 252 ऐड कर देंगे 329 में, तो 581 आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए 4, 7, 12, 19, 28, उसके बाद कौन सा अंक आएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए क्या किया है, 4 में पहले 3 जोड़ा है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, उसके बाद फिर डिफरेंस लिया है 2-2 का। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स 11 जोड़ देंगे 28 में, तो 39 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे किया है। अब देखिए 2, 3, 5, 8, 12, 18, 23, तो क्या किया फ्रेंड्स, पहले 1 जोड़ा है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, फिर 6 जोड़ देंगे, तो 18 और 6 क्या जगह 23 हो जाएगा। ठीक है ना। 23। और फ्रेंड्स देखिए यानी कि क्या किया है कि कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता, यानी कि इसमें कौन सा एक गलत अंक है। तो फ्रेंड्स देखिए 12 और 5 जोड़ेंगे तो 17 आना चाहिए, तो यहाँ पर 18 लिख दिया है, तो 18 वाला जो है अलग हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें से आप एक गलत पद छाटना है, 112, 114, 120, 124, 132, 142, 154। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें किया क्या है आखिर। तो फ्रेंड्स देखिए क्या किया है, देखिए यहाँ पर पहले 2, फिर 4, फिर 6, 8, ये सीरीज चल रहा है। लेकिन दोस्तों 114 में 4 जोड़ना था, तो 118 होगा, लेकिन यहाँ पर 120 कर दिया, इसलिए 120 वाला जो है गलत हो जाएगा, तो 120। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी 120। ठीक है, ये यहाँ पर 118 होना चाहिए था। अब देखिए 372, 124, तो फ्रेंड्स आपको भरना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए क्या किया है, 372 में 3 से भाग लगा दिया, तो 124 आ गया। तो उसी प्रकार 624 में हम भाग लगाएंगे 3 से, तो 208 आ जाएगा। ठीक है ना। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है ना। 6, 18, तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्या किया है, 6 में 3 से गुणा किया, 18 कर दिया, उसी प्रकार 8 में 3 से गुणा करेंगे, तो 24, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 1, 6, 6, 11, 11, 16, तो उसके बाद कौन से 2 अंक आएंगे। ठीक है ना। तो कैसे किया है, 1, 6, 6, 11, 11, 16, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए पहले क्या किया है, 1, 6 में यानी +5 किया है, फिर 0 ऐड किया है, फिर +5, फिर +0, फिर +5, फिर +0 करेगा, तो 16 में 0 जो ऐड करेंगे तो 16 आएगा, फिर +5 करेंगे तो 21 आएगा, तो 16, 21, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 7, फिर 2 अंक भरना है आपको, तो कौन सा अंक आएगा। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्या आएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, +1, +1, +1, +1, फिर +2, +2, +2 ऐड करते गया है, तो +2 ऐड करेंगे, 7 में 2, 9, और फिर +2 करेंगे तो 11, तो 9, 11, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 9, 11 आएगा ना, तो ऑप्शन डी आएगा। यहाँ पर आंसर सी यहाँ पर टिक कर दिया, लेकिन गलत हो गया, तो 9, 11 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13, उसके बाद प्लस किया है, उसके बाद कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या किया है। देखिए क्या किया फ्रेंड्स, बाईं ओर के 2 पदों को जोड़कर अगला पद प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि 1 और 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 8 13, 13 8 21। ठीक है ना। तो एक ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब देखिए क्या करा है कि निम्न श्रृंखला में बेमेल संख्या चुनिए, कौन सा, यानी कि इसमें से अलग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्या किया है, देखिए 16, 17 में +1 किया, फिर +4, +9, +16, +25, +36। ठीक है ना। अब देखिए 1, 4, 9 का, 1 का जो है 1 का स्क्वायर है, 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16। तो फ्रेंड्स जो 45 लिखना चाहिए था, 45 तो लिखा है वहाँ पे। तो उसके बाद देखिए 25, 71, 107, तो फ्रेंड्स 25, अच्छा देखिए 30 और 16, 30 में 16 जोड़ेंगे तो 46 आएगा, न कि 45। तो इसलिए 45 जो है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि 45 नहीं होना चाहिए, 46 होना चाहिए था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है, 6, 3, 12, 6, 24, उसके बाद कौन सा अंक आएगा। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं 6 में, हाँ फ्रेंड्स सही तो है, 6 में जो है 2 से भाग लगाएंगे 3 आएगा, 12 में 2 से भाग लगाएंगे 6 आएगा, 24 में 2 से भाग लगाएंगे तो 12 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर बी सही है। उसमें देखिए 11, 22, 44, 66, तो 11 गुणे 2 22, 22 गुणे 2 44, लेकिन उसके बाद 24 दूनी 88 होता है फ्रेंड्स। तो आगे आइए देख लेते हैं क्या किया है यहाँ पर।
बहुत ही सिंपल होगा, ज़्यादा कुछ किया नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 11 में पहले 2 से गुणा किया 22 हो गया, फिर 4 से 44 हो गया, फिर 6 से 66 हो गया, फिर 8 से करेगा तो 88 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 88। तो वही तो किया है, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं क्या किया है। लुप्त संख्या पहचाना है, इसके बाद 104 के बाद क्या आएगा, 13 4 26 8 52 7 104। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आइए देखते हैं क्या किया है। तो फ्रेंड्स देखिए 13 4, तो क्या किया है, अच्छा 3 और 1 को जोड़ दिया है तो 3 1 4 हो गया, फिर 6 2 को 8 8 हो गया, 5 2 7 हो गया, तो 4 1 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 5, ठीक है। अब देखिए 220 को 284 356, उसके बाद क्या आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्या किया यहाँ पर, देख लेते हैं। देखिए 220 तो फ्रेंड्स 220 को हम कैसे लिखते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुणे 0, ठीक है। तो 284 हो जाएगा, यानी कि 8 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 8 गुणे 0 कर देंगे तो 284। इसमें अब फिर क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुणे 1 तो 356, फिर 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुणे 2 करेंगे तो 436 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लगाता हूँ दोस्तों, देखिए क्या है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या की पहचान करें। देखो 156 272 342, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए क्या किया है, आइए इसमें देख लेते हैं। देखिए 156 कैसे लिख सकते हैं, 13 गुणे 13 माइनस 13 तो 156, 17 गुणे 17 माइनस 17 272, 19 गुणे 19 माइनस 19 342। उसके बाद दोस्तों क्या आ जाएगा, 13 4 17, फिर 19, फिर 23 आएगा, तो 23 गुणे 23 माइनस 23 करेंगे तो 506 आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या दिया है। अगली संख्या पूछे 5 12 26 54 110, तो इसके बाद कौन सा संख्या आएगा। दोस्तों सही की, देखिए क्या क्या, गुणे 2 प्लस 2 क्या है, 5 दूनी 10 2 12 12 दूनी 24 2 26 26 दूनी 58 58 था ना, नहीं 52, तो 52 प्लस 2 54, 54 दूनी 108 प्लस 2 110, 110 दूनी 220 प्लस 2 222, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन तो आप इसको भी कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आइए अब जो है हम कुछ और कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, अब कुछ और हम प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों बहुत ही, ये देखिए वर्णमाला श्रृंखला है, यानी कि यहाँ पर देखते हैं भिन्न, इसमें से भिन्न छाटना है, तो इसको देखें। तो चलिए इसको तो फ्रेंड्स ये सब सिंपल है, कर लेंगे आप इसको, ठीक है ना। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप करेंगे तो उसके लिए मैं भी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। ये है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कैसे कोडिंग किया गया, कैसे डिकोडिंग किया गया है, कैसे को कैसे कैसे लिखेंगे। आइए 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके भी हम पूरा मिक्स कर लेंगे ना। देखिए विक्ट्री को लिखा है YLFWRUB, तो उसी तरह पर सक्सेस को कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए क्या किया है यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं। देखिए सब में प्लस प्लस, तो केवल +3 कर दिया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, +3 कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो उसी पर हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है। फ्रेंड्स इसको देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले अगर फ्रेंड्स देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन हम बिना क्वेश्चन पढ़े ही लगा देंगे इसको। फ्रेंड्स देखिए एक लाइन पढ़िए, क्या क्या कह रहा है कि यदि आसमान को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए। बस आप इस पूरा मत पढ़िए, आप पहले पढ़िए नीचे का क्या पूछा, क्या है पूछा है कि तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी, मछलियाँ कहाँ रहेंगी। दोस्तों मछलियाँ रहती कहाँ हैं, पानी में, जल में रहती हैं। और जल को क्या कहा जाता है, आप देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए देखिए आसमान को काला कहा जाता है, काला को जल कहा जाता है, जल को हरा कहा जाता है। तो कहाँ रहेंगे दोस्तों, मछलियाँ जल में रहती हैं, जल को हरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बस यहाँ से डायरेक्ट आप देखिए ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे लगाते हैं इसको, पूरा क्वेश्चन पढ़े ही। अब देखिए डिक्शनरी को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसी प्रकार ऑर्डिनरी को क्या लिखे, कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्या किया यहाँ पर। ये देखिए यानी कि डी को 1 लिखा है, आई को 2 लिखा है, सी को 3 लिखा है, टी को 4 लिखा है, आई को 2 लिखा है, यानी कि बस उसी का कोड उठा लिया है। तो ओ को क्या लिखा है, ओ को 5 है, देखिए ओ को 5 लिखिए। आर को क्या है, आर को 8 है, तो आर को 8 लिख दिया। यानी कि डी को 1 लिखा है, आई को 2 लिखा है, सी को 3 लिखा है, उस पर उसी को सेम टू सेम उतार दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता, यानी कि एक आपको अलग छाटना है। तो फ्रेंड्स देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा एक अलग है। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं कौन सा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया है, +3 सब में किया है, +3 केवल जो है लास्ट वाले में जो है इसमें +1 कर दिया है, यानी कि किस वाले में किया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले में किया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर EHKNO वाले में, ठीक है ना। तो ये अलग हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स जिस प्रकार जो है साइकोलॉजी का संबंध माइंड से है, उसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, जिस प्रकार साइकोलॉजी के अंतर्गत माइंड का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत जो है ट्रिएंगल का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ट्रिंगल दोस्तों, ट्रिंगल का स्पेलिंग गलत दिखा ना, ट्रिगोनोमेट्रिक, तो चलिए ठीक है, ट्रिगनल ट्रिएंगल होता है ना। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, यदि ई बराबर 5 और होटल को 60 लिखा जाए तो लैम्ब का कुटांक क्या होगा, यानी किस प्रकार कोड किया जाएगा लैम्ब को। तो ई को 5 होता है, ये होटल का ये देख लेते हैं। देखिए क्या क्या है, सबका जो है प्लेस वैल्यू जो है उसको प्लस, यानी कि उसी को जो है ऐड कर दिया है टोटल, ठीक है। तो लैम्ब को ऐड कर दीजिए, 12 + 1 + 13 + 2 क्या जाएगा 28, ऑप्शन ए। नोएडा को 39658 लिखा जाए तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो क्या किया है देख लेते हैं। देखिए एन को 3 से डिनोट किया है, ओ को 9 से, आई को 6 से, डी को 5 से, ए को 8 से। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या किया है, जो है इंडिया को 63568 लिखा जाएगा, ठीक है ना, यानी कि उसी में से कोड उठा लिया है केवल, ठीक है ना। आई का कोड क्या था 6 था, एन का क्या था 3 था, तो उसी प्रकार, ठीक है, तो हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो फ्रेंड्स जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अब इसको कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो अब आइए अब कुछ अलग करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना, मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम बहुत सारे, तो जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन तो कराना है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको पूरा क्वेश्चन करा ही दूंगा। तो इसमें से ये देखिए फ्रेंड्स पासा, तो फ्रेंड्स इसको पढ़ लीजिए, पासा क्वेश्चन देखिए पूछा गया यूपी कांस्टेबल मेंस एग्जाम 2014 में, ठीक है ना। क्या कहा है दोस्तों, ऐसे देखिए क्या पहले 1 से 3 तक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी। दोस्तों इन सब के फार्मूले आते हैं, अगर आपको फार्मूला याद है तो इसको आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, देखिए ये सब फार्मूला है दोस्तों। फार्मूला क्या था, देखिए ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होने पर कोनों की संख्या गुणे a-2। तो कोने होते हैं 12, आपको याद करना पड़ेगा 12 कोने होते हैं, और a-2 ए क्या है, देखिए 125 दिया था ना, 125 उसका जो आप क्यूब यानी कि घनमूल ले लेंगे तो आएगा 5। तो आप 5 एक जगह 5 रख देंगे तो 12 और फिर 5 - 2 तो 12 × 36 हो जाएगा। तो इस तरह आते हैं। अब देखिए ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। तो फ्रेंड्स एक सतह रंगीन होने की जो है फार्मूला क्या होता है, a-2 का स्क्वायर गुणे 6 होता है। तो ए का मान आ गया है 5, ठीक है ना, 125 का घनमूल 5 हो गया। अब फार्मूला लगा देंगे एक सतह रंगीन होने का, तो a-2 का स्क्वायर गुणे 6, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रख देंगे फार्मूला में, तो आ जाएगा 54, ठीक है ना। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स रंगहीन सतहों की संख्या कितनी होती है, देखिए इसका फार्मूला है a-2 का होल क्यूब, ठीक है ना। तो ए का मान 5 है तो 5 - 2 का होल क्यूब करेंगे, 3 × 3 × 3 27 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाया जाता है, ठीक है। अब पासा, अब आइए इसको पासा वाला देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पासा यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, देखिए बॉक्स में यम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए यहाँ पर है फ्रेंड्स, यानी कि एक को छोड़कर जो है एक लिया जाता है ना, तो यम का उल्टा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, यम का उल्टा क्यू हो जाएगा। तो आइए देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी क्यू। देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि देखिए ओ का पी होता है, यम का क्यू हो जाएगा और यन का यल हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए बॉक्स में यू के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। तो दोस्तों यू ए को छोड़ दीजिए, वी को छोड़ दीजिए, डब्ल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डब्ल्यू बी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। देख लीजिए ऐसे होता है। देखिए पूछा है कि बॉक्स में डॉलर की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो आइए देख लेते हैं कौन सा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए डॉलर है कहाँ पर, यहाँ पर है। देखिए इस साइड है तो इस साइड वाला तो प्लस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर प्लस का कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए गुणे का क्रॉस का जो है @ हो जाएगा, भाग का यहाँ पर जो स्टार हो जाएगा और डॉलर का हो जाएगा प्लस वाला, ठीक है ना। ऐसे होता है, अब पढ़े होंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या कह रहा है कि जिस ओर यल लिखा है उसकी विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स के का यम होगा, के का यम होगा, यन का पी होगा, यल का ओ होगा। तो आप देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ऐसे होता है, विपरीत फलक देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, ठीक है ना, आसानी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन देखिए शब्द निर्माण वाले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि डेडिकेट के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स डेडिकेट का प्रयोग करना है, कौन सा बन जाएगा। तो दोस्तों कौन सा बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसमें क्या करना होता है कि देखना होता है कि कौन सा अक्षर जो है, कौन सा इसमें से जो लेटर है वो इसमें से प्रयोग किया गया। देखिए डिसाइड, देखिए DECIDE, ठीक है ना। तो DECIDE
IDE, तो डिसाइड तो फ्रेंड्स आसानी से बन रहा है, तो बन जाएगा। देखिए दूसरा वाला क्यों नहीं बनेगा, DEMAND लिखा है, तो यम दोस्तों जो यम लिखा है, डेडिकेट में कहीं यम है ही नहीं, तो ये बन ही नहीं पाएगा। और सी वाला देखिए डिराइड लिखा है, DERI, तो आर जो फ्रेंड्स आर भी नहीं कहीं डेडिकेट में लिखा है। उसके बाद देखिए डिड्यूस लिखा है, तो DEDU, तो यू भी कहीं है ही नहीं, तो ये भी नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक ही बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं दोस्तों, ये भी दोस्तों वैसा ही एक क्वेश्चन है, तो इन सबको आपको आसानी से कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो अब दोस्तों आइए, अब दोस्तों हम कुछ देखते हैं आगे, ठीक है ना। दोस्तों ये इसको आप देखिए बेसिक से आप कैसे लगा सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता ने कहा अपने पुत्र से, मैं तुम्हारी अभी की उम्र का था जब तुम पैदा हुए थे। अगर पिता की उम्र अभी 36 साल है तो पुत्र की उम्र 5 साल पहले क्या थी। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु 36 माइनस x वर्ष होगी। तो उसी पर फ्रेंड्स क्या किया, 36 माइनस x को x के यानी कि पुत्र की आयु के बराबर कर दिया है। तो ट्रांसफर करेंगे तो 2x बराबर 36, x बराबर 18। तो ये पुत्र की वर्तमान आयु आ गई 18। तो 5 वर्ष पहले पूछा है, तो इसमें से 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 13 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप इसको ना। तो बस कुछ करना नहीं है, 36 साल का अभी पिताजी हैं तो क्या किया था, 5 साल घटा दिया था, 36 माइनस x कर दिया था, ठीक है ना। पुत्र की वर्तमान आयु x मान लिया है, तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु 36 माइनस x होगी, और 36 माइनस x कर देंगे बराबर x कर देंगे तो आ जाएगा x बराबर 18। तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु हो जाएगा 13 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखिए आगे देख लेते हैं। राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उसकी उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो उनकी उम्र के बीच अंतर कितना है। फ्रेंड्स कह रहा है कि राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है। 6 साल बाद उनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 हो जाएगा, तो उनकी उम्र के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बेसिक से लगा दिया है, बहुत ही सिंपल से। तो माना राम की वर्तमान उम्र 4x, क्योंकि 4-5 दिया है तो 4x हो जाएगा राम की, श्याम की जगह 5x। तो प्रश्नानुसार 4x + 6 यानी कि 6 साल बाद का है, तो 4x + 6 अब बटे में 5x + 6 बराबर हो जाएगा, क्या करा है कि 6 और 7 हो जाएगा, तो बराबर 6/7 कर दिया है। बस इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, आसानी से सॉल्व करेंगे ना, तो x बराबर आएगा 3 वर्ष। और तो राम और श्याम के उम्र का अंतर पूछा है, तो 3 वर्ष आएगा, तो 3 5 × 3 माइनस 4 × 3 कर देंगे तो आ जाएगा 3 वर्ष, इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आप देखिए अगला क्वेश्चन, अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दोगुनी उम्र की होगी, उसकी वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या रहा है। अब से 8 साल बाद जो है सीता जो है वो 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दोगुनी उम्र की होगी। यानी दोस्तों केवल x मान देंगे ना, तो आप इसको बहुत आसानी से लगा देंगे। ठीक है ना। देखिए माना सीता की आयु x वर्ष, ठीक है ना। तो अब से दोस्तों 8 साल बाद, तो 8 साल बाद कितना उसका उम्र हो जाएगा, 8 + x हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है 8 वर्ष बाद सीता की आयु 8x + 8 हो जाएगा, या 8 + x हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इसी 8 + x + 8 को दोस्तों आपको बराबर करना है किसके, 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दोगुनी उम्र की होगी। तो फ्रेंड्स 6 वर्ष पहले वो कितनी उम्र की होगी, देखिए 6 वर्ष पहले सीता की आयु x - 6, x वर्तमान है तो 6 माइनस करेंगे तो ये जो है 6 वर्ष पहले की इसकी आयु हो जाएगी। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दोगुनी उम्र की होगी, यानी जो x + 8 है वो दोगुना है किसका, x - 6 का। तो x + 8 बराबर कर देंगे 2x - 6। ठीक है ना। अब बस इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो x बराबर जाएगा 20। तो x क्या है, ये सीता की वर्तमान आयु है, तो अतः सीता की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये खत्म हो गया, देख सकते हैं बस इतना ही क्वेश्चन दिया है इसमें। उसके बाद दोस्तों ये सीटिंग अरेंजमेंट दिया है, तो ये सब आपको पढ़ना होता है और लगाना होता है इन सबको। ठीक है ना। तो इसी को लगा दिया है, ठीक है। तो आप इसको बैठाएं, इसको अलग से इसका वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हमारा ये भी खत्म हो गया। ये देखिए लुप्त संख्या आपको खोजना है, ठीक है ना, लुप्त संख्या। आइए इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स लुप्त संख्या आपको खोजना है, तो बहुत ही सिंपल है। पता है क्या किया दोस्तों, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। एक सेकेंड, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा ही मात्र। दोस्तों देखिए क्या किया है, ठीक है ना। देखिए ये 5 है, ये 4 है, तो 5 4 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64। उसी पर दोस्तों 6 4 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं 100 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है 100। ठीक है ना। इसको देखिए, इसमें भरना है दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा यहाँ पर। ठीक है ना।
9 6 3 9 7 1 8। तो आइए इसको देख लेते हैं कौन सा कैसे किया है। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार 8 + 7 15, 13 2 15, 9 6 15। तो फ्रेंड्स हाँ सही है, यानी कि आमने सामने वाला जोड़ दिया है, ठीक है ना। उस प्रकार 5 में क्या जोड़ेंगे, 15 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है दोस्तों, बेमेल को खोजना है, मोजार्ट, बाख, सोक्रेट्स और बीथोवेन। तो फ्रेंड्स देखिए क्या किया है, कह रहा है कि मोजार्ट, बाख और बीथोवेन तीनों संगीतज्ञ हैं, जबकि सोक्रेट्स एक महान यूनानी दार्शनिक हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या किया है, 4 5 20 9 लिखा है, 6 7 42 13 है, 7 8 15, उसके बाद क्या आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको तो खोजना पड़ेगा। 7 6 13 सही है, 8 7 15 ऐसे किया है, 9 9 18, 7 6 13 26। आइए देखते हैं क्या किया है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या किया, जिस प्रकार 4 + 5 = 9 और 4 × 5 = 20। ओ दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ऊपर के दोनों अंकों को पहले जोड़ के बगल में लिखा है 9 और दोनों गुणा करके 20 लिख दिया है। तो 7 6 13, 7 6 42, 8 7 15 और 8 7 56। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चौथा क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको भरना है, कैसे भराएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 5 और 5 का गुणा करेंगे, 5 5 25 और 4 3 12 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। फिर 4 को 16, 7 5 35 जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा। 3 3 9, 6 5 30, 30 9 39। तो दिया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में 39। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओह खत्म हो गया, बहुत ही छोटा सा दिया था, कम ही दिया था, ठीक है ना क्वेश्चन। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, गणितीय संक्रियाएं हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो बस आपको बहुत ही आसानी से लगा देते हैं, बस क्या करना होता है, जो प्लस का मतलब भाग है, माइनस का मतलब गुणा है, और डिवाइड का मतलब प्लस है, स्टार का मतलब माइनस है। तो फ्रेंड्स इसका मान बताइए। तो क्या करना है, बस चिन्ह को आप बदल देंगे, प्लस के स्थान पर जो है लिख देंगे क्या, भागे। फ्रेंड्स इसको आप कर लेंगे आसानी से, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर देखिए अंकगणितीय तर्क शक्ति आ गया है, यानी कि ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। तो इसमें से दोस्तों इसके लिए दोस्तों ये अलग से वीडियो बनाना पड़ता है इसके लिए, ठीक है, समझा कर जो है बहुत ही। हाँ आइए तो इसको देख लेते हैं, बहुत ही मस्त है। न्याय निगमान सिलोजिस्म, सिलोजिस्म, चलिए ठीक है जो भी है। देखिए कथन और निष्कर्ष वाला है। क्या करा है कि कुछ मुर्गियां बतख हैं, सभी बतख कबूतर हैं। निष्कर्ष है कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, कुछ कबूतर बतख हैं। दोस्तों इसको लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप 50 100 आप पढ़े होंगे, ठीक है, अपने कोचिंग्स में कहीं भी यूट्यूब से ही। दोस्तों 50 100 100 मानकर किया जाता है। और दूसरा तरीका होता है इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं आप, ठीक है ना, बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स उस प्रकार से जैसे भी देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम से बनाया है। तो कहाँ क्या है पहले, तो दोस्तों मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं इसको वेन डायग्राम, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है, पहला कथन है कि कुछ मुर्गियां बतख है। तो मान लीजिए दोस्तों ये जो है मैंने बना दिया, ये किसका, ये मुर्गी मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ मुर्गियां क्या है, बतख हैं। तो फ्रेंड्स ये बतख का हो गया, यहाँ पर मैं बी लीडर, ये बतख हो गया और ये जो है ये मुर्गी हो गई, ठीक है ना। तो अब क्या कहें, सभी बतख कबूतर हैं। दोस्तों ये जो सभी बतख हैं, ये सभी बतख हैं, ये क्या है, सभी बतख कबूतर हैं। तो ये कबूतर के अंदर बंद हो जाएंगे, तो ये कबूतर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। अब देखिए अब निष्कर्ष देखिए, पढ़िए पहला वाला, कुछ मुर्गियां कबूतर हैं। तो फ्रेंड्स ये मुर्गी है और ये कबूतर है, देखिए दोनों आपस में जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा पढ़िए, कुछ कबूतर बतख हैं। तो कबूतर और बतख, तो फ्रेंड्स देखिए ये कबूतर वाला है, ये बतख वाला है, तो इसमें भी आ रहा है और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं दोनों कथन क्या है, सही है। तो देखिए कौन सा निष्कर्ष कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए कह रहा है कि निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों ही पालन करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ऐसा ही फिगर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, कथन सभी फूल नीले हैं और नीले का मतलब गुलाबी है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है, सभी फूल नीले हैं और नीले का मतलब गुलाबी है। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा बहुत ही सिंपल तरीके से। निष्कर्ष दिया है कुछ फूल गुलाबी हैं, कुछ फूल नीले हैं, सभी फूल गुलाबी हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे बनेगा। ओहो देखिए फ्रेंड्स क्या कहा है कि सभी फूल, कुछ फूल दिया था, कहाँ गया, सभी फूल नीले हैं। तो सभी फूल, तो सभी वाले को, सभी फूल नीले हैं तो सब फूल को अंदर कर देंगे, नीले वाले बाहर कर देंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या किया है कि सभी फूल, क्या कहा था दोस्तों कि नीले का मतलब गुलाबी है। तो नीले का मतलब गुलाबी है दोस्तों, नीले का मतलब फूल का मतलब। तो ये जो है फ्रेंड्स फूल जो यहाँ पर लिखा है बीच में नहीं, तो ठीक है फ्रेंड्स ऐसे बन जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना।
तो क्या कहा था, मैं इसको छोटा करता हूँ। नीले का मतलब गुलाबी है, सभी फूल नीले हैं, सभी फूल नीले हैं, और नीले का मतलब गुलाबी है। बीच में नीला होना चाहिए था ना, जहाँ फूल लिखा है वहाँ पर नीला होगा और यहाँ पर गुलाबी होगा। तो देखिए निष्कर्ष, कुछ फूल गुलाबी हैं, कुछ फूल गुलाबी हैं दोस्तों। फूल और गुलाबी में कोई जो यहाँ पर फूल लिखा है बीच में दोस्तों, ये जो फूल लिखा है ना, ये गलत है, यहाँ पर नीला होना चाहिए था, ठीक है ना, नीला। अब उसे मिलाइए, कुछ फूल गुलाबी हैं, तो फ्रेंड्स इसमें कोई दोनों में आपस में संबंध ही नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा द्वितीय कथन से। देखिए कुछ फूल नीले हैं, तो देखिए कुछ फूल नीले हैं, द्वितीय कथन से ये तो गलत कर दिया है, कुछ फूल नीले हैं। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पर इसमें तो संबंध हो जा रहा है, इससे गलत हो जा रहा है, ठीक है ना। और तीसरा है सभी फूल गुलाबी हैं, तो सभी फूल गुलाबी हैं द्वितीय कथन से, इससे तो सही हो जा रहा है, ठीक है ना। तो केवल 3 जो है निष्कर्ष जो है वो सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसको आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गाड़ियाँ मशीन है, सभी ट्रक गाड़ियाँ है, तो कैसे फ्रेंड्स, इसका तो कुछ बनाया ही नहीं है। तो अब देखिए गाड़ियाँ केवल लिखा है गाड़ियाँ मशीन है, कुछ गाड़ियाँ नहीं लिखा है ना, सभी गाड़ियाँ मशीन है, कि कुछ बता ही नहीं रहा है कि कैसा क्या है। इसलिए जो है यहाँ पर जो है इसको फ्रेंड्स क्या कर दिया, स्टार मार्क कर दिया है, ठीक है ना। तो यानी कि गलत कर दिया इसको। अच्छा हो दोस्तों, दोस्तों गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, सही सही सही। चलिए दोस्तों, आइए अब इसको छोड़ते हैं, इसके हम क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं इतना, ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन किए हैं। अब ये देखिए कथन और तर्क, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन तो पुलिस में बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाता है इससे। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कथन पढ़ते हैं। कथन क्या कर रहा है कि क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। फ्रेंड्स आपको एकदम सोचना है, ठीक है ना। क्या कर रहा है कि क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि नहीं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन 1 देखिए, क्या तर्क 1, हाँ वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालन होते हैं, हाँ करना चाहिए, वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं। दूसरा क्या करा, नहीं अस्पतालों को निजी हाथों में रखना खतरनाक है। दोस्तों आपको सोचना है कि कौन सा तर्क मजबूत है, कौन सा तर्क मजबूत नहीं है, कि दोनों तर्क मजबूत हैं कि क्या, यानी कि कौन सा क्या है। तो आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों कि क्या निजी क्षेत्र को, यानी कि प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट को देना चाहिए कि अस्पतालों में, यानी कि अस्पताल है वो प्राइवेट को संचालित करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2 मजबूत है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें आप उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पूछा गया 2018 में यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम मॉर्निंग वाला शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी न तो तर्क 1 और न ही तर्क 2, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ऑप्शन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों क्या कर रहा है क्वेश्चन में, देखिए कथन में कर रहा है, नहीं पहले कथन से पहले पढ़िए कि नीचे प्रश्न में जो है 2 तर्क हैं, 1 और 2, जिसमें कुछ जानकारियाँ शामिल हैं। निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन काफ़ी हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि पिता की आयु और पुत्र की आयु में 21 साल का अंतर है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। यानी दोस्तों आपको पहला कथन पढ़िए, 5 साल बाद पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु में 5:2 का अनुपात होगा। तो क्या फ्रेंड्स केवल आप कथन एक से ही जो है निकाल सकते हैं पुत्र की आयु वर्तमान आयु, तो मुझे तो नहीं लग रहा है, ठीक है ना। दूसरा पढ़िए, 5 साल बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग 66 साल होगा, ठीक है ना। तो 5 साल बाद पिता और आयु पुत्र की आयु का जो योग 66 साल होगा, तो क्या आप केवल इससे भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप केवल पहले से निकालेंगे तो ऑप्शन केवल एक ही सही हो जाएगा, कथन 1। दूसरा से निकाल पाएंगे तो दूसरा सही हो जाएगा, और दोनों मिलाकर जो है अगर जवाब दे पाते हैं तो दोनों कथन पर्याप्त होंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, या तो कथन 1 या कथन 2 पर्याप्त है, यानी केवल आप किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, माना पिता की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है, तो x - y 21, ये तो दिया था पहले से ही, ठीक है ना। और फ्रेंड्स कथन 1 का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कथन 1 में क्या करता है कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद यानी कि x में +5 करेंगे और y में +5 करेंगे, तो x +5 बटे y +5 बराबर अनुपात दिया है 5 और 2 का, तो बराबर 5/2 हो जाएगा। इससे हम निकालेंगे 2x - 5y बराबर 15 हो गया। अब 2 समीकरण बन गया यहाँ पर, x - y बराबर 21 और 2x - 5y बराबर 15। तो इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, इस दोनों को समीकरण को, तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 9 वर्ष। तो यहाँ से भी आप 9 वर्ष, यहाँ से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा कथन देखिए फ्रेंड्स, दूसरा कथन का हम प्रयोग करके निकालें
तो कह रहा है कि 5 साल बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग 66 साल होगा। तो पिता की आयु अपने यक्स माना है, तो यक्स प्लस 5 प्लस पिता पुत्र की आयु वाई है, तो वाई प्लस 5 बराबर 66। यहाँ से भी समीकरण बन गया यक्स प्लस वाई बराबर 56। तो अब जो है फिर अब 1 और 3 का इस्तेमाल करके भी जो है बना सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा क्या, वाई बराबर 35/2, यानी कि कुछ भी आए लेकिन आ तो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि दोनों कथन का हम जो है इस्तेमाल करके, यानी कि किसी भी एक कथन का इस्तेमाल करके जो है हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं दोस्तों कि आंसर सेम ही है, लेकिन आंसर तो आ रहा है कुछ, तो इसलिए जो है या तो कथन 1 या कथन 2 पर्याप्त है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है सी वाला सही हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए, आपको कथन पढ़ना है और तर्क बताना है कि कौन सा तर्क जो है वो मजबूत है, कौन सा नहीं है, कौन सा क्या है। ठीक है, कथन कर रहा है कि क्या सरकार को दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दालों के निर्यात पर, यानी कि दोस्तों ये दालों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। तो कथन तर्क 1 पढ़िए, हाँ इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। और दूसरा पढ़िए, नहीं इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों आपको कौन सा जो है कथन मजबूत लग रहा है, तो आइए देख लेते हैं इसमें से ऑप्शन ए, यानी दोस्तों कि सरकार द्वारा, ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन ए केवल तर्क 1 मजबूत है, यानी कि हाँ इससे भारत में दालों की कीमत कम हो जाएगी। दोस्तों आप जानते होंगे कि भारत में दालों की कीमत कितना है, ठीक है ना, 140-160 जितना दोस्तों होता है, लेकिन ज़्यादा है। ठीक है ना, तो यानी कि अगर आप जो है निर्यात पर प्रतिबंध लगा देंगे, यानी कि आप इसको बाहर नहीं भेजेंगे, नहीं बेचेंगे, तो भारत में दालों की कीमत क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर पढ़ लीजिए पूरा कि सरकार द्वारा निर्यात उद्योग में दालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से देश में दालों के भंडार में वृद्धि होगी, जिससे दालों की मात्रा बाजार में अधिक उपलब्ध होने से दाल की कीमतों में कमी आएगी। किंतु आवश्यक नहीं कि इस निर्णय से निर्यात उद्योग में नौकरियां समाप्त हो जाएं, क्योंकि निर्यात उद्योग में केवल दालें ही नहीं वरन अनेक प्रकार की वस्तुएं शामिल होती हैं, अतः केवल तर्क 1 मजबूत है। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखिए 2018 में पूछा गया इवनिंग शिफ्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर पढ़िए, कथन क्या कर रहा है कि क्या अंतर जातीय विवाह को भारत में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क पढ़िए 1, हाँ यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। ऑप्शन 2 तर्क 2 है, नहीं यह हमारी भारतीय परिवार प्रणाली को नष्ट कर देगा। दोस्तों इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है कि ऑप्शन ए, हाँ यह जाति व्यवस्था को समाप्त कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए सही है, यानी कि भारत में अंतर जातीय विवाह प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि एक पुरुष या स्त्री का विवाह दूसरी जाति के स्त्री पुरुष से हो सके। ऐसा करने से समाज में जाति पाति की व्यवस्था समाप्त होगी। अंतर जातीय विवाह व्यवस्था से हमारी भारतीय परिवार प्रणाली पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः यहाँ पर केवल तर्क 1 जो है वो मजबूत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी कथन है और तर्क 2 तर्क हैं। पढ़िए, क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। फ्रेंड्स कथन है, क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो तर्क 1 कह रहा है कि हाँ इससे सड़क दुर्घटनाएं और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। दूसरा है, नहीं यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को खत्म कर देगा। तो कौन सा आपको तर्क मजबूत है, मुझे तो तर्क 1 मजबूत लग रहा है। तो आइए पढ़ लेते हैं। देखिए, कथन से तर्क 1 को निकाला जा सकता है, तो ऑप्शन केवल तर्क ए मजबूत है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है। देखिए अब यहाँ पर जो है आप पढ़ना है कि राजेश का वेतन दिया है। प्रश्न है कि राजेश का वेतन 12,500 रुपये है, अरविंद का वेतन कितना है। यानी दोस्तों अरविंद का वेतन आपको निकालना है, तो कथन 1 पढ़िए, क्या आप इससे निकाल पाएंगे। अरविंद अपने और राजेश के कुल वेतन का 3/5 वेतन पाता है। अपने और राजेश के कुल वेतन का 3/5 वेतन पाता है। तो अरविंद का फ्रेंड्स वेतन तो पता नहीं है, तो पहले से तो मुझे नहीं निकल पाएगा। दूसरा पढ़िए, अरविंद के वेतन का 2/3 दोनों के औसत वेतन के बराबर है। तो फ्रेंड्स अब आइए देखते हैं कौन सा इसमें से है। तो ऑप्शन डी 1 और 2 तो दोनों तर्क मजबूत है, यानी कि दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, देखिए कैसे लगाएंगे इसको। माना अरविंद का वेतन x है, तो कथन 1 के अनुसार जो है x बराबर 12,500 प्लस x, यानी कि दोनों के वेतन का 3/5। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, x बराबर 18,750 आ जाएगा। ठीक है ना, पहले कथन के अनुसार। और दूसरा कथन दोस्तों क्या कर रहा था कि अरविंद के वेतन का 2/3 दोनों के औसत वेतन के बराबर है। तो फ्रेंड्स अरविंद का वेतन देखिए 12,500 प्लस x कर देंगे, दोनों का वेतन का आधा यानी कि औसत 2, और ये बराबर हो जाए किसके, 2/3 यक्स के। यहाँ पर करा था ना 2/3 अरविंद के वेतन का, तो अरविंद का वेतन यहाँ पर हमने यक्स माना है, तो यक्स गुणे 2/3 बराबर 12,500 प्लस x/2 औसत का। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 37,500। ठीक है ना, यानी कि अतः 1 और 2 दोनों तर्क जो है मजबूत है, दोनों का इस्तेमाल करके जो है हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स हाँ यहाँ पर इसको पढ़े, प्रश्न है। ठीक है ना, कौन सा आपको बताना है कौन सा मजबूत है कौन सा नहीं है।
तो भारत के किसी समृद्ध परिवार से न आने वाले किसी बच्चे को क्या अपने जुनून का अनुसरण करने देना चाहिए? भारत के किसी समृद्ध परिवार से न आने वाले किसी बच्चे को क्या अपने जुनून का अनुसरण करने देना चाहिए या नहीं? ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसमें से क्या कह रहा है तर्क में, कि पहला तर्क है कि हाँ, इन दिनों यदि किसी बच्चे को अपनी अभिरुचि का अनुसरण करने से दिया जाए तो वह इसमें श्रेष्ठ हो सकता है, यहाँ तक कि आर्थिक तौर पर भी हो सकता है। ठीक है ना, पहला तर्क ये है। तो दूसरा पढ़िए, नहीं, आज भी हमारे देश में मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है और किसी को अपरंपरागत जो है क्षेत्रों में स्थापित करना समय की बर्बादी है तथा यह आर्थिक रूप से भार डालने वाला हो सकता है। तो दोस्तों पहला ही कथन मजबूत लग रहा है ना। तो आइए देखते हैं इसमें से ऑप्शन ए देखिए, दिए गए प्रश्नानुसार तर्क एक प्रभावशाली है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न कर रहा है कि क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं? तो फ्रेंड्स आइए पहला कथन पढ़ते हैं। कह रहा है नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो फ्रेंड्स ये कथन तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा कथन पढ़ते हैं कि तर्क पढ़ते हैं, नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स क्या आपको दूसरा कथन सही लग रहा है? पहला कथन तो आइए देख लेते हैं कौन सा इसमें है। ऑप्शन सी, यानी दोस्तों कोई भी जो है जो तर्क है वो तर्क संगत नहीं है। तो फ्रेंड्स इसलिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न तो तर्क एक और न ही तर्क दो प्रभावशाली है। ठीक है ना, यानी कि दोनों कथन तर्क गलत है। आइए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? तर्क वन पढ़िए दोस्तों क्या कर रहा है, नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने होते हैं और वहाँ इतना समय नहीं होता कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जाए यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाए। तो दूसरा पढ़िए, हाँ, निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुँचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा ही बेहतर होता है। दोस्तों तो क्या आपको लगता है कि एक से अधिक कप्तान होने चाहिए, हाँ या नहीं? तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रश्न एक के अनुसार तर्क एक तथा तर्क दो दोनों तर्क संगत है, यानी कि दोनों सही बात ही कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तर्क एक और तर्क दो दोनों प्रभावशाली हैं, यानी कि दोनों का जो है अपना अपना महत्व है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो फ्रेंड्स जो है ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, 1 घंटे का वीडियो हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसी तरह हम जो है अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, और मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।